Good afternoon, sir. So we can just wind up the discussion maybe Uh, sir, sir, Vipul won't be coming today, sir. Uh, wait, okay, he okay. had some, he had some. Yeah, I got to know some issue was there maybe, so I will just put it on record. Yes, sir. Put it on record. Yes, thank you, sir. So I think we were done with the this objective one, right? Yes, sir. Okay, so what are questions you are having out in objective two? Mm-hmm. Sir, in the objective two, right? Sir, objective two had question number 8 Eight. Mm-hmm. and question number 12, sir. Yes, sir. Okay, that's it. Yes, sir. So question number eight. Okay, so consider a wheel of a bicycle rolling on a consider a wheel on a bicycle rolling on a level road at a linear speed v naught. ठीक है रोल कर रहा है मतलब है ना कि नीचे स्किडिंग नहीं हो रहा है स्लिपिंग नहीं हो रहा है तो मतलब पॉइंट ए जो कांटेक्ट वाला है वो रेस्ट पे रहेगा राइट सो द स्पीड ऑफ द पार्टिकल ए इज 0. Okay. The speed of the B, C, D are equal to V naught. The speed of C is 2V naught. The speed of B is greater than that. Speed of तो इसमें क्या होगा देखो रोलिंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो था स्लिपिंग नहीं होता है ना Yes, sir. Yes, राइट sir. A would be C. A would be 0. The speed of B, C and D are all equal to V naught. अच्छा ये जितने भी स्पीड्स पूछ रखा है किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है ऑब्वियसली ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है ना राइट कि ग्राउंड के Yes, sir. रिस्पेक्ट में जो इसकी वेलोसिटी आएगी उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा है ना इन सिंपल वर्ड्स राइट तो देखो ए के रिस्पेक्ट में आप सारी वेलोसिटीज निकाल सकते हो इतना पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर रोटेट करता है तो उसका ओमेगा किसी भी पॉइंट के अबाउट यानी उस बॉडी पे कोई भी एक पॉइंट लो उसके थ्रू एक्सिस पास आउट करो है ना तो उसके अबाउट जो है सो उसके अबाउट जो है वो ओमेगा अल्फा सब सेम ही आता है राइट चाहे सेंटर ऑफ मास के अबाउट लो चाहे ये लो है ना ये आपको समझ में आता है या फिर Yes, sir. है ना राइट तो ओमेगा अल्फा इस पॉइंट Yes, के sir. अबाउट Yes. लो इस पॉइंट के अबाउट लो है ना तो या फिर इस पॉइंट के अबाउट लो ओमेगा तो सब सेम ही आने वाला है ओके नाउ अब हम पता है कि ओमेगा सब सेम ही आने वाला है इस पॉइंट के अबाउट भी इस पॉइंट के अबाउट भी है ना अच्छा जो प्योर रोलिंग होता है यानी रोलिंग होता है सिंपल रोलिंग मतलब प्योर रोलिंग है ना तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग तो इसमें क्या होता है कि जो ये वेलोसिटी होता है ना उसको आप आर से डिवाइड कर दो तो उसका ओमेगा आ जाता है इस केस में है ना ओके अगर ये सर्कुलर कोई Yes, चीज़ sir. है ना तो ये होता है ओके तो अब देखो हमको पता है कि ये इसका ओमेगा कितना होने वाला है वी नोट बाय आर राइट ओके Yes, नाउ sir. नाउ अब इस पॉइंट का मुझे पता है कि कितना वेलोसिटी है 0 है now let us find the velocity of this O with respect to A that means with respect to ground so we can simply say VO कितना हो जाएगा अच्छा VO तो हमको पता ही है ओमेगा इंटू आर हो जाएगा क्योंकि इसका ओमेगा के साथ रोटेट कर रहा होगा इसके रिस्पेक्ट में और आर तो वी नॉट ही है वी हो ही आती है ओके नाउ अब मुझे पता है कि ओ के रिस्पेक्ट में सी भी जो है ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है डी भी ओमेगा ना बी भी ओमेगा Yes, नाउ sir.
अब ओ के रिस्पेक्ट में आप जिसकी भी निकालना चाहते हो, चलो लेट्स से मैं बी की निकालना चाहता हूँ, है ना। तो बी जो है, बी विल बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन, है ना, with with the Yes, sir. with the velocity relative to O which will be equal to v naught, राइट, क्योंकि ओमेगा भी सेम है इनटू आर, ओमेगा तो ओमेगा ही है, राइट। तो Yes, उसकी sir. वेलोसिटी जो होगी इधर को आएगी v नॉट, और सो दिस इज रिस्पेक्ट टू व्हाट, दिस इज रिस्पेक्ट टू O, द वेलोसिटी ऑफ v रिस्पेक्ट टू O इक्वल टू कितना आ जाएगा, v नॉट बट डाउन की तरफ, राइट। now I want to find the velocity of b as such, right, so I'll add the velocity of O, right, relative velocity वाला concept है ना। तो v O plus v Yes, sir. O will give me the v b। तो दिस मतलब, इसका मतलब मैं वेक्टोरियली बताऊं तो v O ये हो गया और v b ये हो गया, राइट। So if we add them vectorially, we'll get a Yes, sir. vector like this because they are both equal in magnitude and making an angle of 90 degrees. So it will be what, root 2 VO, right? That will be this Yes, is the sir. direction that the magnitude will be root 2. So B जो होगा उसका velocity कुछ इस तरह से आएगा इसके में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और root 2 VO is greater than O, right? V वाला वो सही हो जाएगा, right? है कि नहीं? Okay, now speed of C तो आपको समझ में आ गया, ये भी VO, ये भी VO, समझ में आया ना, ये VO plus VO क्या हो जाएगा 2VO। The speed Yes, of sir. B, C and D are equal, all equal to V naught। तो ये तो गड़बड़ है, ये तो दिखाई दिया सबका अलग अलग है, हाँ। बी का अलग है, सी का अलग है, डी का तो चलो न्याय में निकाले तो भी स्टेटमेंट गलती हो जाएगा, हालांकि आपको समझ में आ रहा है अलग हो ही जाएगा, है कि नहीं। Yes, sir. नाउ आपका क्वेश्चन है 8 और 12। रियर व्हील ड्राइव कार्स, रियर व्हील ड्राइव कार्स मतलब इंजन जिसमें पीछे वाले चक्कर को घुमाता है, the engine rotates the the engine rotates the rear wheels and the front wheels rotate only because the car moves. In such a if such a car accelerates on a horizontal road, the friction on the rear wheel is in the forward direction, the front wheel is in the backward direction. On the rear wheels has larger magnitude than the friction on the front wheels. On the car is in the backward direction. Okay. तो इसमें पूछा गया है कि डायरेक्ट डायरेक्शन पूछ रखा है फ्रिक्शन का, ठीक है। और फ्रिक्शन का डायरेक्शन आपको पता है, फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन हमेशा एक ही चीज करता है, फ्रिक्शन क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है ना। यानी अगर कोई एक सरफेस है और एक दूसरा सरफेस है, चाहे वो कैसा भी हो, जिनका जो कांटेक्ट में है, अब इन दोनों के बीच में रिलेटिव, मान लो फ्रिक्शन नहीं होता इन दोनों के बीच में, है ना, तो इन दोनों के बीच में कैसा रिलेटिव मोशन, मान लो ये इधर को जा रहा होता है और इसके रिस्पेक्ट में ये इधर को आ रहा होता है, ये वाला बॉडी, ठीक है। मान लो ऊपर वाला बॉडी जो है इधर को जा रहा होता है और ये वाला इसके रिस्पेक्ट में इधर को जा रहा होता है, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, इस वाली बॉडी पे जो उधर को जा रहा होता उसको इधर को लाएगा, इधर को लगेगा इसलिए फ्रिक्शन, और ऑब्वियसली नीचे वाली बॉडी पे इधर को लगेगा, समझ में आ रहा कि रिलेटिव मोशन होने देना नहीं चाहता है फ्रिक्शन, ऐसा इसका डायरेक्शन होता है। तो एज्यूम कि वो फ्रिक्शन लेस है, तो फिर सोचो कि वो लोग कैसे मूव करेंगे, है ना। अब फिर सोचो कि फ्रिक्शन क्या करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा, तो किस तरह से फोर्स लगेगा, समझ में आया? ओके, तो Yes, sir. आपको देखना रिलेटिव मोशन कैसे होना होगा अगर फ्रिक्शन हटा दे तो फिर फ्रिक्शन क्या करेगा, जस्ट उल्टा काम करेगा, मतलब रिलेटिव मोशन को खत्म करने का काम करेगा, इस तरह से एक्ट करेगा, ओके। ठीक है, तो कार एक्सेलेरेट कर रही है, तो देखो ये रहे पीछे वाले पहिया और ये रहा उसका, ठीक है, ये चलो मान लेते हैं ये है कार इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। ये रियर व्हील है और ये आगे वाले व्हील है, दो है बट एक ही दिखा रहा हूँ मैं, है ना, ठीक है। तो क्या है कि वो बोल रहा है वो एक्सेलरेट कर रहा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, इस पे फ्रिक्शन लग रहा होगा, टायर क्या करता है, ये घूमने की कोशिश करेगा जू जू करके, लेकिन यहाँ पे तो क्या है, रोड है, अब रोड के कांटेक्ट बना के इसके रिस्पेक्ट में तो रेस्ट में रहना है, स्टैटिक फ्रिक्शन, तो क्या होगा, फिर फ्रिक्शन क्या करेगा। अब मान लो यहाँ पे कुछ स्लिपरी होता है, स्लिपरी तो देखा आपने, कभी कभार गाड़ी फंस जाती है तो क्या होता है, ऐसे चक्का घूम घूम Yes, करता sir. रहता है और पीछे सीटें फेंकता रहता है, Yes, राइट। sir. तो अभी पीछे फेंक जा रहा है, राइट, इसके रिस्पेक्ट में कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है पहिया, है Teachers, ना। yes, sir. तो क्या करेगा, फ्रिक्शन कैसे लगेगा, इस पर आगे लगेगा फोर्स, है ना, रोकने के लिए, उसको रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए, समझ में आ रहा है ना क्यों, एक बार फिर से समझाओ, Yes, sir. समझ में आ गया। तो इस पे पीछे वाले पे तो आगे लगेगा ही, है ना। और फिर आगे वाला क्या है, आगे वाला उस पर कोई अंदर से कुछ फोर्स नहीं लगा, अंदर से कुछ घूम नहीं रहा बाय डिफॉल्ट, तो है ना। लेकिन क्या है, अब वो आगे बढ़, अब क्या बढ़ रहा है, अब ये आगे बढ़ रही है गाड़ी, तो ये पहिया भी आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन पहिया आगे बढ़ेगा
तो अब ये अगर मान लो फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं होता तो ये वाला पहिया आगे बढ़ता तो ये वाला पॉइंट भी आगे बढ़ जाता, राइट? बिकॉज ये रोटेट अपने आप नहीं कर रहा है, मतलब रोटेट इंजन की वजह से नहीं कर रहा है, खुद से रोटेट नहीं कर रहा है ना? समझ में आया ना? तो ये क्या है, सिर्फ आगे यस बढ़ने सर। की कोशिश कर रहा है ना? तो लेकिन अब क्या है, अभी आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे जो है ये रिलेटिव मोशन की तरफ आगे की तरफ हो जाएगा, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ। ये वाला पहिया जो है फ्रिक्शन की वजह से घूमेगा इस तरह से, है ना? और ये वाला पहिया घूम रहा है खुद से, इंजन से आ रहा है और घूम रहा है, लेकिन अभी रोड जो है इस तरह से करेगा कि घूमने नहीं देगा, इसको आगे बढ़ाएगा। तो समझ में आना क्या हो रहा है फंडा? और इस पे क्या है, फ्रिक्शन किधर को लगेगा, यस सर। पीछे की तरफ लगेगा, इस पे क्या लगेगा, आगे की तरफ। यस सर। So on the rear wheel is in the forward direction, on the front wheel is in the backward direction. On the rear wheels has larger magnitude than the friction on the front wheels. On the car is in the backward direction. On the car is in the backward direction, ये तो ठीक है, एक्सीडेंट को. So on the rear wheels has larger magnitude than the friction on the front wheels. अच्छा, अच्छा देखो अब इस कार पे देखते हैं, है ना? कार पे देखते हैं. कार पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्सेस कौन सा लग रहा है? फ्रिक्शन ही तो लग रहा है, कुछ तो लग नहीं रहा एक्सटर्नल फोर्स, राइट? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स ऑन द कार, सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा है, यहाँ पे एक फ्रिक्शन लग रहा है, अब वो कैसे भी डायरेक्शन हो, यहाँ पे एक फ्रिक्शन लग रहा है, राइट? और कोई फोर्स तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं लग रहा, राइट? यस सर। अब नेट एक्सटर्नल फोर्स विल गिव द एक्सेलरेशन टू द सेंटर ऑफ मास मेथड, मतलब मान लो कार भी मूव करेगा सेंटर ऑफ मास के साथ, राइट? तो अब देखो, कार अब आगे मूव करने वाला आपको ही पता है, तो ऑब्वियसली पीछे वाला फ्रिक्शन जो है आगे की तरफ है और आगे यस वाला सर। जो है पीछे की तरफ यस सर। है ना? तो नेट फोर्स ऑब्वियसली हमको पता है किधर का है, आगे की तरफ। पीछे वाले फ्रिक्शन दैट मींस व्हिच इज इन द फ्रंट डायरेक्शन हैज टू बी ग्रेटर, दैट मींस द ऑन द रियर व्हील्स द फ्रिक्शन का अमाउंट क्या होगा, लार्जर होगा, राइट? ऑन द कार इज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, तो बोल रहे हैं कि पूरे कार पे फ्रिक्शन का फोर्स जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में, ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि कार आगे मूव कर रही है तो, और सिर्फ फ्रिक्शन नहीं लग रहा है बाहर से, तो ऑब्वियसली नेट फ्रिक्शन का फोर्स पीछे की तरफ तो हो नहीं सकता, आगे की तरफ होना चाहिए, राइट? ये भी गलत यस सर। है। ओके, तो ठीक है, फाइन। और कोई डाउट तो नहीं है? नो सर, ऑब्जेक्टिव 2 में कोई नहीं फिर बाकी अभी आपने इसमें कहाँ तक कर लिया? है सर। इन द एक्सरसाइज आई हैव डन टिल द 45th क्वेश्चन सर। 45th वन। यस सर। कैसा लग रहा है आपको क्वेश्चन, पीसफुल कैसा लग रहा है कि कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, रेशियो? सर टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, लाइक इन सम क्वेश्चंस सर। तो जैसे एक हार्ट वाला क्वेश्चन था सर, हार्ड वाला? क्वेश्चन नंबर 20th। ये सर क्वेश्चन नंबर 20th था। हाँ, देन क्वेश्चन नंबर 25th में मुझे टाइम लगा, मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक्स की वजह से। ऐसे थोड़े क्वेश्चंस थे जिनके वो नहीं बन पाए, लाइक कैलकुलेशंस की वजह से, और कुछ थे जिनमें थोड़ा सा टाइम लगा बस। लाइक इट वाज, मतलब हो गया, ऐसा नहीं था कि नहीं हुआ, बट थोड़ा टाइम लगता है। नहीं सही है, चलेगा, टाइम तो लगेगा ही आपको, एक्चुअली टाइम तो लगना लगेगा ही, ऑब्वियस सी बात है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अच्छा, चैप्टर लाइक दैट, फाइन एंड गुड ओनली बिकॉज। चलो फिर अभी हम क्या करते हैं, अगला चैप्टर क्या है भाई? अगला चैप्टर एसएचएम है शायद, है ना? Yes, this SHM. Okay. Okay.
हाँ ये इसको पूछना चाहिए क्या क्या अपडेट नहीं नहीं और भी कुछ बोला है ना प्लीज सेंड द सेंटर्स बैंक स्टेटमेंट वो तो मैंने निकाल दिया एंड डेटा एज पर द चेक लिस्ट है ना तो ये सब बताइए आप ठीक है बैंक स्टेटमेंट तो है हमारे ये क्या बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम बैंक अब क्या बैंक से निकाल आना पड़ेगा क्या हमारे पास इतना पैसा बचा हुआ है नहीं मेल वाला क्या है सर्टिफिकेट क्या है बैंक में कैसे देते हैं कंपनी पहला डेटा विद लॉगिन एंड पासवर्ड इन केस अकाउंट is active Okay, Milan. I'm just coming back in a while. Till then, you just do this question. I'm giving you. Just have I'm some. unable to see your screen, sir. तो वो सब कुछ चाहिए होगा और कहीं इधर कोई 20,000 लिया है तो 50,000 लिया है Okay. Now able to see? Yes, sir. Just do this question. I'm just coming in 2 or 3 minutes. Okay. Okay, okay, sir.
Then you're done. So I'm about to say. ₹400 डोनेशन में पैन चाहिए क्या? नहीं, टाइम नहीं लगता, सिर्फ डिटेल मांगते हैं। लेटेस्ट 400 है ना, लास्ट 400 हरिओम सिंह ये ना आप इसी में नाम लिखो, वो लास्ट 400 रुपए की डोनेशन है ना, 500 रुपए का डोनेशन तजिंदर शेखर। हाँ, ये इसका नाम है तजिंदर शेखर, सीएमओ एनटीपीसी, सीएमओ एनटीपीसी शिकरपुर टाउन, अदर्स फ्रेंड। इससे भी अंदर करना है इंग्लिश में, सीएमओ एनटीपीसी। इसका नंबर चाहिए, इसका नंबर चाहिए। 9609। Yes, I'm done, sir. Okay, so what's your answer? With the options. D. Sorry. B. D. This is the D option, sir. The D. Default. Okay. So how you have done this? You have used integration and just taken out the Yes, cost sir. component, right? And Yes, sir. cost of the force will be like this, and cost of this, whatever theta comes out over here, cost of this will be only getting added up, and all others will symmetrically get cancelled. I think yeah, this is how you have done. No, sir. No, sir. Not like this, sir. I used it, ki, sir, G into M1 into M2 into the radius divided by the total uska. I did it G capital M small m into root 3r divided by 3r square 3r square plus 3r square plus r square whole to the power 3 by 2. The denominator 3 by 2. Like Yes, this. sir. Yes, sir. Okay, तो 4 r स्क्वायर का रूट हो गया, तो इधर 2 हो गया, 2 का क्यूब 8 हो गया है ना, 8 r क्यूब, r कैंसिल, 8 r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √3g। ओके फाइन, बट अगर इनको पूरा रिपोर्ट चाहिए इसका, तो एम्प्लॉइज की कमियां चाहिए, तो स्टेटस चाहिए, एम्प्लॉइज को सैलरी चाहिए। ओके, तो आपने एक सेकंड, ओके, हाँ, व्हाट्स योर अप्रोच? The gravitational force on a ring due to a sphere would be this. But you know that for the sphere you can consider it like it's a point over here, right? Containing the same as that of the sphere. Yeah. Yes, I tried to do that, sir, लेकिन फिर integration आ रहा था, तो फिर इसलिए like first I tried it with your method only, जिसमें आपने वो cos और integration की method से किया है, sir. लेकिन sir वो लंबा हो रहा था, then I did with this. Okay, fine, no problem. So go ahead. Okay, so इस यहाँ से रिंग पे आप फोर्स पता कर रहे हैं. ओके, ठीक है. Yes, sir. रिंग पे पता करो फोर्स, अगर फोर्स का रिंग पे करो, बट फाइन, ओके, आई गॉट इट नाउ. जस्ट ओके, लेट मी नो देन व्हाट यू हैव डन. तो आपने कैसे पता किया ये आएगा आपका? कहाँ से पावर 3/2 आई?
चलो मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये जो डिस्टेंस है ये वाला, this distance should be what? This distance will be r square plus root 3 r का square into Yes, 3 r square का under yes, sir. root 2. Okay, so that's understandable. Yes, sir. ये distance कुछ तो है. Fine, but I'm asking कि 3/2 कैसे? 1/2 is fine, but how is 3/2 root 3 r ऊपर क्यों आया? Why is that? Basically, I want to just get into your approach. That's it. I mean, कि approach जो है वो सही होनी चाहिए I conceptually. did it like 3/2, sir, because like I remember like one of the similar question that he gave for this. It was kind of similar one, sir. तो उसमें you did this कि you did g m into m into the distance divided by the total distance from the center to the power 3/2. That's why I did that, sir. Okay, okay, maybe yes. ओके, तो बेसिकली वो वही होता है, मतलब रिंग के केस में रिंग के एक्सिस पे जो होता है ना, रिंग के एक्सिस पे जो कोई पॉइंट होता है तो उस पे ऐसे ही लग जाता है. ओके, आई गॉट इट व्हाट यू आर सेइंग राइट. ओके, बट द बेसिक आइडिया बिहाइंड दैट इज द सेम ओनली, यू नो. देखो अब ये जो है, मान लो कि ये छोटा सा डीएम है ना, वो इधर से ही आता है. आई Yes, डोंट sir. रिमेंबर इन जनरल द केसेस, बट यू नो, सो वेरी थिंग. देखो यहाँ पे मान लो डीएम मास है ना, यहाँ पे डीएम मास है ना, तो वो इस स्फीयर पे फोर्स लगाएगा, है ना. स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, दिस इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है. इसका लेंथ तो आपको ही पता है ना. एंड इफ देयर इज अ स्फेरिकल बॉडी, है ना, और उसका ग्रेविटेशनल फोर्स किसी पे, या फिर वो उस पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस इन चैप्टर ऑफ ग्रेविटेशन यू कैन कंसिडर कि वो पूरा का पूरा स्फीयर इज रिप्रेजेंटेड बाय जस्ट अ पॉइंट लाइंग एट इट्स सेंटर विद द सेम मास एज दैट ऑफ द स्फीयर, है ना. तो हम समझ सकते हैं कि स्फीयर की जगह से यहाँ पे एक पॉइंट है मास एम, अब उसकी वजह से लगा देना, स्फीयर को रिप्लेस कर सकते हैं पॉइंट मास एम से, है ना, इन दिस केस. ठीक है. अगर वो आइसोलेटेड, मतलब आइसोलेट मतलब ऐसे कांटेक्ट में कुछ नहीं है, खोखला नहीं कुछ भी, मतलब इस टाइप से. ओके, नाउ अब देखो कि यहाँ पे पॉइंट मास एम है, और यहाँ पे जो रिंग का मास क्या है, कैपिटल एम है, और यहाँ पे मान लो एक छोटा सा पोर्शन है रिंग का डीएम. तो उसकी वजह से जो है, उसकी वजह से देखो फोर्स लगेगा छोटे डीएम और एम के बीच में. तो एम भी डीएम पे फोर्स रहेगा, डीएम भी एम पे फोर्स रहेगा. दैट फोर्स हैज टू बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड. हमको तो मैग्नीट्यूड ही निकालना. ठीक है, तो चलो हमने क्या कर रखा है, रिंग ऑन द स्फीयर पूछ रखा है ना. तो चलो ठीक है, डीएम ने इस एम पे कितना फोर्स लगाया, देखो क्या हो जाएगा, this the mass of the छोटा सा एलिमेंट dm into the mass of the sphere which is the m divided into right into g divided by the distance between them. distance between them यहाँ पे कितना है, जो आपने बताया कितना है, r square plus root 3 r का स्क्वायर का अंडर रूट, राइट. Who's- ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, राइट. इसका अंडर रूट है ना, उसका स्क्वायर ले लेते हैं. दैट मीन्स यहाँ से अंडर रूट भी हटा दें. डिनोमिनेटर में हमारा सिर्फ ये आ गया है कि नहीं. ओके, नाउ अब Yes, ये sir. जो है डीएम जो है इस मास एम पे फोर्स लगा रहा है. अब देखो, अब ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट. फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट. तो फोर्स देखो इस डायरेक्शन में लग रहा है ना, जस्ट ट्राई टू थिंक. अब देखो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट आ सकते हैं. अगर मैं पहले कंपोनेंट निकालना चाहूँ तो एक, चलो मान लो कि ये वाला पॉइंट है ना, इस तरह से एक ऐसा फोर्स आएगा और एक ऐसा फोर्स आएगा. तो ऐसे कंपोनेंट इस तरह से दो कंपोनेंट कंपोनेंट, ठीक है. ओके, नाउ यू जस्ट थिंक, यू नो, इन 3D. हम मान लो कि टॉप व्यू देख रहा हूँ ना, तो ये जो कुछ इस तरीके से फोर्सेस आने वाले हैं. व्हाट आई वांट टू से, स्फीयर इस टाइप से है, तो ये फोर्स ऐसा आया, एक ऐसा आने वाला है क्योंकि रिंग ऐसे है ना, राइट. तो ये ऐसे लगाएगा फोर्स, एक वर्टिकली आएगा डाउनवर्ड, और एक ऐसे. फिर यहाँ वाला पोर्शन जो है ऐसे लगाएगा, तो एक इधर की तरफ आएगा, फिर डाउनवर्ड. एक इधर वाला ऐसे लगाएगा, तो इधर की तरफ आएगा डाउनवर्ड. तो देखो डाउनवर्ड वाले सारे ऐड हो जाएंगे, और बाकी जो है, यू नो, अलग Yes, अलग sir. डायरेक्शन में चले जाएंगे. समझ में आया ना, राइट. है Yes, ना. sir. मान लो जैसे तंबू है, ऐसे मान लो रस्सी रस्सी खींच रहे हो, है ना, तो रस्सी का फोर्स जो है इधर को लगेगा, तो एक तो इधर की तरफ लगेगा और एक नीचे की तरफ लगेगा. दूसरे वाले का भी एक इधर की तरफ लगेगा, एक नीचे की तरफ लगेगा. तो ये वाला क्योंकि सिमेट्रिक है, सारे फोर्सेस क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट कर जाएंगे, है कि नहीं.
तो अगर हम सिर्फ एल्जेब्रिकली ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि ये बाकी सारे कंपोनेंट्स तो सिंपली ऐड कर सकते हैं डाउनलोड वाले, है ना, इधर वाले, तो ये वाले कंपोनेंट्स हम सिंपली सबके क्या कर देंगे, सिंपली ऐड कर देंगे, बाकी सब तो कैंसिल होकर जीरो हो जाने वाले हैं, और ये वाले कंपोनेंट सारे ऐड अप कर जाने वाले हैं, एंड बिकॉज देयर इन द सेम डायरेक्शन, सेम ही डायरेक्शन में कंपोनेंट है, वी कैन जस्ट एल्जेब्रिकली ऐड, है ना, सिंपल। तो क्या कर सकते हैं, सिंपली इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कौन सा कंपोनेंट, द फोर्स का ये वाला कंपोनेंट व्हिच इज एक्टिंग अलोंग द एक्सिस ऑफ द, तो अब हमको ये फोर्स पता है डीएम और एम के बीच में कितना लग रहा है, तो ये वाला एंगल हमको पता होना चाहिए, तो ये वाला एंगल देखो, ये है, ये हमारा जो है ये एक्सिस का पॉइंट है, सेंटर है, और ये जो है रिंग का कोई भी पेरीफेरी में कोई पॉइंट, हर एक के लिए केस ऐसे ही आएगा, है ना, एक इसी टाइप का ट्रायंगल बनेगा, ये देखो √3 आ रहा है और ये क्या है आर है, तो हमको किसका इस एंगल का कॉस निकालना है ताकि ये वाला कॉम्पोनेंट हमको मिल सकता है, तो दिस एंगल थीटा विल बी हाउ मच, इसका tan थीटा विल बी व्हाट, r/√3 आ, दैट मींस 1/√3, 1/√3 किसका tan होता है भाई, tan theta is equal to 1/√3, that means 1/√3, that means theta is equal to कितना, Yes. Theta is equals to 30. So 30 डिग्री, है ना, तो हमको पता है थीटा 30 डिग्री है, उसका cos 30 कितना हो जाता है भाई, cos 30 कितना हो जाता है, √3 बाय, राइट, है ना, hello. यस मिलन, Yes, sir. Hello. यस, am I audible, Sir, am I audible, sir? yes you are, Oh, I'm thank not, you, sir. okay, so I'm not audible, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आपको, आपको आवाज आ रही है मेरी, मिलन, Yes, sir. Yes, sir. You were, sir. So मेरा internet connection थोड़ा unstable हो गया था, sir, बीच में. That's why voice break हो गया. तो देखो ये जो है √3/2 cos थीटा की वैल्यू आ गई, तो उसको क्या करेंगे हम cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे √3/2, अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे ताकि पूरे रिंग पे हो जाए, है ना, तो डीएम का इंटीग्रेशन ओवर द एंटायर रिंग, है ना, तो क्या हो जाएगा, डीएम डीएम सब ऐड हो जाएंगे, बाकी सब के लिए तो सब कुछ सेम ही है ना, तो ये सब कॉमन हो जाएगा, और डीएम डीएम इंटीग्रेट करके क्या हो जाएगा, कैपिटल एम, राइट, सो दैट विल बी आवर आंसर, ठीक है, आपका आंसर क्या आ जाएगा, GMM √3/2 इंटू r² प्लस √3r², है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा हमारा Yes, sir. 4r², राइट, 4r² एंड √3/2 इधर से आ जाएगा, है ना, 4r² में √3 और नीचे 2, 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, वो जो आपने किया था वो सही था, एक्सेस वाला वो जो आपने कुछ एक फॉर्मूला बन गया था फॉर एक्सल पोजीशन, gravitational force due to a ring on a mass point mass lying on its axis के लिए, जो आप एक फॉर्मूला टाइप का आपके लिए बन गया था, अच्छा, सो नाउ, Yes, sir. तो व्हाट इज हार्मोनिक, हार्मनी मतलब क्या होता है, हार्मनी मतलब क्या होता है, So मतलब sir, in maths में harmonic progression या फिर like in general life harmony. इन जनरल लाइफ हार्मनी, So it's like smooth, स्मूथ, ओके, peacefully in harmony. है ना, ओके, तो स्मूथ पीसफुली, ठीक है, सो तो क्या होता है, एक फ्लो में होता है ना, चीजें फ्लो में होती है, राइट, एक हार्मनी होनी चाहिए ना, जब अगर चलो म्यूजिक बैंड की बात करते हैं तो एक हार्मनी में होता है ना, सिंक में, है ना, एक दूसरे के साथ मिलके एक रिदम में रहता है, राइट, सो ऑब्वियसली हार्मनी कैन हैव डिफरेंट मीनिंग, बट एक दूसरे के साथ सिंक में एक पैटर्न में रहते हैं ना, राइट, जैसे कि वी शुड लिव विद पीस एंड हार्मनी, है ना, हार्मनी मतलब मिलजुल के रहना, राइट, मिलजुल के रहना मतलब क्या, कुछ एक सिस्टमैटिक वे में मिलजुल के उस टाइप से, नाउ जस्ट ठीक है, आई एम नॉट नाउ गोइंग टू हिट अराउंड बुश, बट एक जेनरिक सेंस में आइडिया, एंड इट हैज contextual meaning in the physics which means periodic motion. What does it mean? Periodic motion, ठीक है, जैसे हार्मनी का रिदम से लेना है ना, Sir, are you like sharing another screen? now you are able to see,
Yes sir, I can. ओके, तो मतलब क्या होता है हार्मनी, मतलब पीरियोडिक मोशन होता है सिंपल, यू नो। सिंपल में क्या बोलेंगे, क्या पीरियोडिक, obviously it's a contextual meaning. Yes sir. Okay. तो कोई भी पीरियोडिक मोशन होता है ना, जैसे सब कुछ नो हमारा ईयर पीरियड में आता है, वैसे सब कुछ का है ना पीरियोडिक मोशन होता है कोई भी, उसका ऑब्वियसली एक टाइम पीरियड होगा। टाइम पीरियड मतलब कितने टाइम के बाद वो सेम चीज एग्जैक्टली रिपीट करने लग जाती है। ओके, Yes तो sir. दैट इज कॉल्ड व्हाट, मतलब ये तो बचपन की कहानी है, टाइम पीरियड ऑफ अ पीरियोडिक और हार्मोनिक। इसका मतलब आपको समझ में आता है, राइट? टाइम पीरियड मतलब कितने के बाद, है ना। है ना? तो कहीं से भी स्टार्ट करते तो फिर से उसी जगह से आपका मोशन वैसे ही चालू हो जाए, उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए ना, उस चीज को हम बात करें कि इसकी एस एच एम, इसकी हम बात करते हैं अभी हम एस एच एम की, है ना। तो हार्मोनिक मोशन में कुछ भी हो सकता है ना, जैसे सर्कल में कोई घूम रहा है वो भी हार्मोनिक मोशन है ना। पेंडुलम ऐसे Yes घूम sir. रहा है, राइट, बचपन की कहानियां, है ना, राइट। ओके, तो वो भी हार्मोनिक मोशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में सिंपली हम अभी क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन में, सिंपल सिंपल मतलब सिंपल, राइट। तो मतलब एक स्ट्रेट लाइन होगी, उस पे एक पार्टिकल जो है, कोई भी पॉइंट जो है वो आगे पीछे जाएगा, है ना, राइट, इस तरह से जाता रहेगा, राइट। सो दैट इज आवर सिंपल हार्मोनिक। ठीक है, अब खुद सोचो, एक पार्टिकल है, अगर वो आगे जा रहा है तो उसको पीछे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे ही वो आगे जा रहा है उसकी वेलोसिटी कम होती जा रही चाहिए, राइट। Yes sir. तभी तो धीरे धीरे घटेगी, एक पॉइंट पे जीरो आएगी और फिर क्या हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी नेगेटिव होएगी और फिर वो वापस आएगा, है ना। और फिर पीछे की तरफ जाएगा तो उसकी वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम होगी, फिर धीरे धीरे घटती रहेगी, फिर वापस आएगी। समझ में आया ना। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को वापस इस पॉइंट पे आते रहना है ना, यानी क्या होना चाहिए, दूर जाने पे उसकी वेलोसिटी घटनी चाहिए और पास आने पे उसकी वेलोसिटी बढ़नी चाहिए, फिर दूर जाने पे घटनी चाहिए। तो ऐसा मोशन होने के लिए खुद सोचो, ऐसा मोशन होने के लिए क्या होना चाहिए कि मान लो कि इस उस पॉइंट से आपका डिस्टेंस जो है ना, उसको आप x बोल देते हो, x, या फिर डिस्प्लेसमेंट क्या बोल सकते हो, x बोल देते हो ना, इस पॉइंट से किसी भी, ये जो रेफरेंस पॉइंट है ना जिसके अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, तो x बोल देते हो, राइट। सो ऑब्वियसली अब ये स्ट्रेट लाइन का केस हो तो x पॉजिटिव और माइनस से ही हमारा सारा का सारा, वी कैन कॉल इट डिस्प्लेसमेंट, राइट, बिकॉज इट कैन हैव डायरेक्शन एज वेल, पॉजिटिव और नेगेटिव से उसका डायरेक्शन डिनोट कर सकते हैं। ओके, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि वी विल सी कि जैसे ही वो ज़्यादा दूर जाएगा, उसका क्या होना चाहिए, उस पर फोर्स जो है पीछे की तरफ और ज़्यादा लगना चाहिए। समझ में आया ना, राइट। तभी तो जाके वो कहीं पे रुक पाएगा, राइट, और वो पीछे की तरफ वापस
आएगा, है ना। मान लो यहाँ पे ज्यादा पीछे की तरफ फोर्स है, देखो अल्टीमेटली आपको इतना तो समझ में आ रहा है, वो पार्टिकल अगर ऐसे ऐसे जा रहा है वापस आ रहा है तो इट हैज टू हैव अप्लाइड फोर्स टुवर्ड द ऑरिजिन, है ना। अब वो ऑरिजिन की तरफ फोर्स जो है यहाँ पे कम होगा, दूर पे ज्यादा होगा। यहाँ पे कम होगा और दूर पे ज्यादा होगा, ऐसा क्यों? मान लो उल्टा होता तो क्या होता, सोचो उल्टा होता तो क्या होता। यहाँ पे सोचो कि ये है, यहाँ से चलो पार्टिकल निकला भाई, यहाँ से पार्टिकल निकला और यहाँ पे उसका एक्सेलरेशन जो है, ऑब्वियसली एक्सेलरेशन का डायरेक्शन तो आपको पता है किधर की होने वाला है, हमेशा ऑरिजिन की तरफ होने वाला है, तभी वापस आने वाला। यहाँ पे जो है उसका ऑरिजिन ज्यादा होता, ग्रेटर ग्रेटर, और यहाँ पे क्या होता उसका छोटा होता, यानी ये छोटा होता और ये बड़ा होता, है ना। तो क्या होता है, एक तरीके से देखो उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन आगे जा जाके जीरो होता जाता है, समझ में आया ना। और हो सकता है कि पार्टिकल रेस्ट में ना आए और फिर भी मूव करता रह जाए, राइट, है कि नहीं? यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? ऑन द रिवर्स केस यस सर। यहाँ पे राइट, मान लो यहाँ पे ये देखो घट रहा है ना, ग्रेटर स्मॉलर स्मॉलर, तो कहीं पे जीरो हो जाएगा, उससे पहले अगर उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हुई और मान लो उस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हुई तो फिर तो दिक्कत है। उस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हुई या फिर उस पॉइंट से पहले ही एक्सेलरेशन जीरो हो गया, वेलोसिटी जीरो नहीं, तो उसके बाद तो खत्म, है ना, राइट। तो मूव करता रह जाएगा आगे, वापस कभी नहीं, राइट। सो क्या होगा, हमेशा वेलोसिटी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड विल बी प्रोपोर्शनल टू the magnitude of x and the direction will be opposite to the displacement, right? क्योंकि displacement positive है तो acceleration क्या है, negative। so we can say a is equal to minus k some constant into x, यानी x का डायरेक्शन अगर पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन किधर की तरफ है, नेगेटिव है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन, दैट मींस स्ट्रेट लाइन में हार्मोनिक मोशन। स्ट्रेट लाइन में हार्मोनिक मोशन कैसे हो सकता है, सिर्फ फिर से वो वापस उसी जगह पे कैसे हो सकता है, आगे पीछे एक पॉइंट की बॉडी हो ऐसे 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 करके मूव करता है, ऑब्वियसली एक ही स्ट्रेट लाइन की बात है, फाइन। यस सर। सो दिस कांस्टेंट, यू नो, आपको ये देख के कुछ याद आ रहा है क्या? some constant, this is some constant, let's call it c because k किसी स्पेसिफिक चीज के लिए यूज कर लेते हैं इसको, चलो मैं c बोल देता हूँ। जस्ट थोड़ा समझ में आया ना, ये प्रोपोर्शनल होगा एंड इसका मैग्नीट्यूड वाइज ये प्रोपोर्शनल होंगे दोनों, यस सर। और डायरेक्शन जो होगा अपोजिट होगा, जैसे कि x अगर इधर को पॉजिटिव हो गया तो एक्सेलरेशन हैज टू बी नेगेटिव, बिकॉज़ डिस्प्लेसमेंट का ये डायरेक्शन, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है, पीछे। ओके, दैट्स व्हाई दिस, अगर एक्सेलरेशन जो हमारा, अगर डिस्प्लेसमेंट क्या हमारा नेगेटिव है, यानी इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट है हमारा, एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है, तभी ऑरिजिन की तरफ आएगा। दैट इज हाउ वी गेटिंग दिस थिंग, ओके। और एक्चुअली में जो ये रिलेशनशिप होती है ना ए और इसके बीच में, किसके बीच में, एक्स के बीच में, यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है दैट इज एक्चुअली ओमेगा स्क्वायर, and we will see it later how it is omega square, but for the timing some constant is there. Now let us, we are writing a omega square, omega क्या होता है वो आपको बाद में समझ में आएगा, ठीक है, while we are taking ये c भी डालेगा तो बाद में आपको समझ में आ जाएगा, this is equal to omega square, but for the timing क्योंकि हमको पता नहीं है omega square क्या है, just a constant for us, fine, okay, some constant for us, okay, omega square, ठीक है, a is equal to minus omega square x, this is some constant, okay। Now न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के थ्रू हम जानते हैं क्या, कि फोर्स बाय मास इज इक्वल टू एक्सेलरेशन व्हिच विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। दिस विल गिव अस व्हाट, फोर्स इक्वल टू, इसको हटा दो, खाली ये वाला इक्वल टू लगा दो, है ना। सो दिस विल बी व्हाट, माइनस ओमेगा स्क्वायर एम इनटू एक्स, ओके, एंड दिस टुगेदर we call it as Yes sir. k, which is what, A constant sir. Omega square m sir. so that is this omega square m is called force constant, and जब मैं इस तरह से लिख रहा हूँ तो आपको समझ में आ जा रहा है, राइट, f इक्वल टू माइनस के, से आपको कुछ याद आ रहा है, राइट, क्या याद आ रहा है आपको? Yes sir.
एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, आपको कुछ याद आ रहा है क्या? ऐसा कुछ आपने पहले तो स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, राइट? वाले स्प्रिंग फोर्स ऐसे ही लगता था, राइट? उसमें एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता था के, उसके हिसाब से इसी टाइप से फोर्स सर। लगता था, राइट? तो ऑब्वियसली सिंपल हार्मोनिक मोशन का वो केस है। अगर स्प्रिंग अगर लगी है किसी ऑब्जेक्ट से और उसको प्रेस कर लो तो आगे पीछे मूव करता रहेगा। दैट इज ऑब्वियसली द केस ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब क्या है? हार्मोनिक मोशन का मतलब क्या है मेरे? सिंपल मतलब क्या मोशन है, मतलब पीरियोडिक मोशन, राइट? The sequential, sir. Sir, the sequential motion, sir. Sequential motion means periodic motion only, right? Okay. And simple harmonic क्यों? simple harmonic मतलब में क्या आ जाएगा? simple harmonic मतलब simple मतलब क्या? straight line होता है, ठीक है? Alright? Yes, sir. Sir, हाँ हाँ uh, could we consider a rotation of a wheel when it is moving a harmonic motion, sir? हाँ, rotation of a wheel, it's a harmonic motion, but it is not a simple harmonic motion. And the points at the outer, rim of the wheel, or whatever any point can be considered in a harmonic motion, which can be further subdivided into components, which are simple harmonic motion. मतलब simple harmonic motion को हम divide कर सकते हैं, Yes, sir, understood. but that is in itself not simple harmonic motion. Yes, sir. सिंपल मैंने तो आपको बताया कि सिंपल मतलब सिंपल खत्म, Yes, sir. स्ट्रेट लाइन, दैट्स इट, नथिंग Yes, sir. ओके, ठीक है। सो कुछ नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट्स से कि कोई फोर्स लग रहा है ना, so the force on a particle undergoing simple harmonic motion, when it is a displacement, let's say of let's say 15 सेंटीमीटर, उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड जो है F इज इक्वल टू, लेट्स से दैट इज 450 न्यूटन। तो व्हाट कैन वी से अबाउट द वैल्यू ऑफ के? उस केस में के की वैल्यू कितनी होगी? एंड व्हेन द वैल्यू ऑफ फोर्स विल बी जीरो, फोर्स की वैल्यू जीरो कब होगी? एट व्हाट यू कॉल दैट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दिस origin or origin or reference point? सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट बता दो आंसर। The force is given 450 Newton or 45 Newton, sir. 450 Newton in the backward direction, and this is the displacement of 15 centimeter like this. And this you can consider whatever direction you want to consider. You can consider this direction is positive, the direction is positive, whatever. The magnitude of the force is 450 in this direction, and the displacement from this origin goal, let's say, is this 15. And where the force F will be equal to 0 in magnitude, and you have to find the value of K, which is the force constant, which is tau. The K का value is तो -30, sir. का वैल्यू क्या? -30। So K, yes, sir, 30. K का. 30 की -30, So it would be 30, sir. राइट? क्योंकि हमारा इक्वेशन क्या है? F इज इक्वल टू Yes, माइनस sir. के एक्स है ना? Yes, sir. That is. x
पॉजिटिव इन दिस केस विच इज 15 सेंटीमीटर प्लस 15 बिकॉज डायरेक्शन वाइज देखें तो प्लस है ना, इसको प्लस मान लिया हमने, अगर निगेटिव माना तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, बट आंसर सेम है राइट। प्लस 15 एक्स हो गया हमारा। Sir, yes sir. ओके And sir, I didn't get it sir कि f कहाँ पे zero होगा? I didn't get that part sir. तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस के एक्स होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। Yes sir. K is constant or a variable? It's a constant, right? Because mass is Yes sir. constant, and this constant is constant और ये ओमेगा स्क्वायर हम तो बोले प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने लगाया है। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर हमने क्यों लिख दिया वो हम बाद में समझेंगे, बट इट्स जस्ट अ कांस्टेंट, राइट? समथिंग कांस्टेंट हमने ओमेगा स्क्वायर लिख दिया और एक Yes sir. mass is constant. So this case obviously products of two constants, so it's a constant, not going to change. Only thing that is going to change in the right hand side is x. तो x की वैल्यू क्या होगी ताकि फोर्स की वैल्यू 0 हो? Zero sir. 0, राइट? सो कहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी? O की Yes sir. वैल्यू, Oh, है ना? yes राइट? sir. Origin. Yes sir. तो इसी तरीके से होता है, जितना ही दूर जाता है फोर्स उस पर क्या होता है, बढ़ता जाता है पीछे की तरफ, है ना, ऑरिजिन की तरफ। ऑरिजिन पे क्या होता है, फोर्स होता है 0 हो जाता है, यानी अब इसके पास यहाँ पे जो है कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है। जब वो बॉडी यहाँ पे आ जाता है उसका मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव हो चुका होता है और उस पर एक्सेलरेशन और नहीं होता, क्योंकि एक्सेलरेट करेगा तो और वेलोसिटी बढ़ सकता है, right? यहाँ पे जैसे भी डिस्प्लेसमेंट दूर जाता है तो उसका एक्सेलरेशन और डिसेलेरेशन अकॉर्डिंगली होता है इस डायरेक्शन, ऑब्वियसली डिसेलेरेट ही करता है। फाइन, यू गॉट इट? एक्सेलरेट और डिसेलेरेट कुछ भी कर सकता है। Yes, understood sir. ओके, जब वो आ रहा है वापस, मान लो इधर से गया तो डिसलेट करेगा, अब जब वापस आएगा तो क्या होगा, एक्सेलरेट करेगा, है ना? इस डायरेक्शन में वापस आएगा तो एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन तो फिक्स्ड है इस डायरेक्शन, इट इज जस्ट डिपेंडिंग ऑन द एक्स। ओके, पोजीशन पे डिपेंड करता है, यानी यहाँ पे जाते वक्त भी फोर्स इसी डायरेक्शन में है, देख रहे हो ना, ऐसा जाएगा मतलब ऑरिजिन इस पॉइंट पे ऐसे जाएगा फिर वापस आएगा, राइट? इस पॉइंट पे जाते वक्त भी फोर्स जो है इसी डायरेक्शन में और आते वक्त भी फोर्स इसी डायरेक्शन में। जब उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी तभी वो फोर्स इस डायरेक्शन में, यानी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, और जब उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में तभी जाते हो पीछे की तरफ ही फोर्स, यानी एक्सेलरेशन पीछे की तरफ। इस केस में क्या होगा, रिटार्ड कर देगा, रिटार्ड कर देगा, और इस केस में क्या करेगा, वेलोसिटी उसकी इंक्रीज कर देगा, है ना? ओके, नाउ फाइन, ओके, so now can you what do you call that, can we find the kinetic energy of this body at any displacement, let's say. Are you like sharing a screen? Oh, Okay, so what so we know that force is equal to what, minus kx, right, for a body in simple harmonic motion. yes sir. Okay. And so we don't need to put vector signs because the negative and positive sign by themselves will take care of the direction. That's the beauty of dividing the things into components. Negative positive से सब कुछ ठीक है, डायरेक्शन आगे और पीछे दो डायरेक्शन और k डायरेक्शन, है ना? Now f is equal to minus kx, okay, and uh, so you know that equations, you remember हम लोग पहले काइनेमेटिक्स में नो एक्सेलरेशन, अगर x के x और एक्सेलरेशन के बीच में कुछ रिलेशनशिप दे रखा है उसके थ्रू हम डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन निकाल सकते हैं। सो लेट्स से आपको फोर्स Yes, और sir. x के बीच में रिलेशनशिप दे रखा है ना? नाउ यू हैव टू फाइंड let's say what the value of half mv square, half mv square will be at any point of time in terms of x as a function of x. मतलब काइनेटिक एनर्जी निकालनी है इस बॉडी की at any point of time. So an object is undergoing simple harmonic motion.
तो ये अगर काइनेमेटिक्स में हमने पढ़ा है, काइनेमेटिक्स में देखो ऑब्वियसली फोर्स नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे फोर्स की जगह आप क्या लिख सकते हो? अगर एक्सेलरेशन के टर्म्स में लिखना चाहो फोर्स को तो क्या लिख सकते हैं पहले? वही जो पुरानी वाली इक्वेशन थी ना, तो एम यस के सर, एम इज इक्वल टू माइनस के, राइट? हमको पता है कि के यस कांस्टेंट सर, है, एम कांस्टेंट है, तो उसको एक जगह पे कर सकते हो। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड एक्स, and what I want you to find is the relationship between what v and x, right? This is what I want you to find. बाकी सब तो अपने आप ही m और सब तो साइड में आ ही जाएगा, तो आप उससे फिर हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू निकालो। समझ में आया ना क्या करना है आपको? एक्चुअली में आपको हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, which is a यस relationship between in terms of x, which is a relationship between v as a function of x, right? या फिर x as a function of v, whatever you want to call it, the relationship between v and x। आपको याद है हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था कि ax के बीच में अगर रिलेशनशिप दे रखा है तो कैसे कैसे करके vx के बीच में रिलेशनशिप लेके आते यस हैं, सर, यस सर, right? So that's the same thing that you have to do, you know, it's not a very it's not at all a different ball game, same thing is there over here। So m is a constant and k is a constant, and you know a is acceleration and x is what, the displacement। Okay, it's not a distance, so it's displacement। Okay, so we know v is equal to what dx by dt, and a is equal to what dv by dt। ओके, और एक और चीज होती थी, याद आ रहा है? a is equal to what v dv, v dv by dx, वी डी वी बाय डी आर, यस सर, याद आ रहा है ना? तो चलो इनका यूज करो फटाफट, और इनमें से जो भी यूज करना है यूज करो, मैं तो खाली रिफ्रेश करने के लिए बताती हूँ। फटाफट मुझे v और x के बीच में रिलेशनशिप बताओ, ये भूल जाओ, चलो हाफ एम वी स्क्वायर मत देना, खाली v और x के बीच में रिलेशनशिप, वही फिर वो रिक्वेशन को थोड़ा ऊपर नीचे ट्विक कर देंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ x आ जाएगी। ओके, एंड दैट विल गिव अस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट? यस सर, चलो इस क्वेश्चन को करते यस हैं, सर। फटाफट करो।
Milan, so since we Yes, are, sir. since I didn't tell you that this is a spring, so you can just just make the mathematical formation, and you may not have the कोई limits. देखो या तो आप ultimately last में क्या करते हो, definite integration करते हो, नहीं तो फिर indefinite Yes, sir. integration या तो करते indefinite. हो. Indefinite में Yes, क्या sir. होता है, कांस्टेंट आ जाता है, और डेफिनेट में आपको अपर लिमिट लोअर लिमिट चाहिए होती है. अपर लिमिट लोअर लिमिट Yes, यहाँ पे sir. आपको पता ही नहीं है ना, राइट? तो Yes, sir. तो आपको है ना, सो सो व्हाट यू कैन डू कि आप सिंपली इंडेफिनिट इंटीग्रेशन यूज करके कांस्टेंट के टर्म्स में आंसर लेके आ सकते हो. ओके, राइट. सो आई वांट गिव यू और एक्स के बीच में एक रिलेशनशिप आ जाए, और उसमें कांस्टेंट भी इन्वॉल्व हो जाएगा, एंड देन वी कैन गो टू और केस एग्जांपल लेट्स से ऑफ द स्प्रिंग, एंड देन वी कैन फाइंड आउट उस कांस्टेंट की वैल्यू. तो फिर हमारा एक इक्वेशन आ जाएगा, राइट? सो राइट नाउ यू हैव टू जस्ट गो फॉर, क्वेश्चन इज सेम, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आप ये मत सोचना कि लिमिट्स क्या होंगी, है ना. इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर देना, कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, उसके टर्म्स में इक्वेशन आ जाएगी. सो इट वोंट बी लाइक velocity is equal to something into x, ऐसा नहीं होगा. फिर x का जो भी है, but there will be some Yes, plus, sir. there will be some plus constant also, so don't worry about that. Okay, just do it quickly. Okay, let me quickly do it, है ना. Yes, sir. Because I'm getting stuck. So, क्या होगा, हमको पता है f is equal to minus kx है ना. This is just simple kinematics वाला thing I wanted to make you do. So f is equal to what, m लिख दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, this is equal to what, m is equal to minus kx, right? So अब देखो कांस्टेंट m कांस्टेंट है, माइनस के कांस्टेंट है ना, इनको अलग ही रख दो, बाकी इनको बाद में अलग रख देते हैं ना. into a is equal to what, x. अब देखो हमको क्या करना है, v और x के बीच में रिलेशनशिप है. सब कुछ यहाँ पे v और x ही दिखना चाहिए और कुछ नहीं, राइट? वो कैसे हो जाएगा, आपको x को तो यहाँ पे देखो, इसको खाली यूज कर लोगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ v और x ही आ जा रहा है इधर को, तो a को रिप्लेस कर दो, इसको यूज कर दो, राइट?
है ना, इज इक्वल टू v dv by dx इक्वल टू x, इधर को तो है ही माइनस ये तो कांस्टेंट। ठीक है, अब क्या करना होता है इंटीग्रेशन करने के लिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो जिस वेरिएबल के टर्म्स में आपका एक्सप्रेशन है वही आपका वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है, यानी जिधर को dv है उधर को सिर्फ v दिखना चाहिए और जिधर को dx जाने वाला है उधर को सिर्फ x दिखना चाहिए। सो ये तो बहुत ही सिंप्लीफाइड केस है ना, v dv का इंटीग्रेशन इक्वल टू व्हाट x ds का इंटीग्रेशन, राइट, और इधर को है माइनस एम बाई के। ठीक है, इसको हम बाहर ही रखते हैं कॉन्स्टेंट। ठीक है, फाइन। तो v dv का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा मैं बताऊँ, v dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट सम कांस्टेंट लेट्स से c1 इनटू माइनस m बाय k इक्वल टू कितना, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट c2, राइट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस v स्क्वायर बाई 2 माइनस m बाय k मल्टीप्लाई कर दिया प्लस c1 इनटू दिस कांस्टेंट सम कांस्टेंट, लेट्स कॉल दिस c3। ओके, इसको माइनस एम बाई के इंटू सी वन इसको टू सी इसको टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस है ना, तो दिस विल गिव अस व्हाट माइनस एम बाई के बी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 c3 minus c2 minus c3 which is another constant, so let us call this some constant, let's say c, simple c। ठीक, कुल मिला के ये आ गई इक्वेशन, उसमें क्या है कांस्टेंट है c जिसकी वैल्यू को पता नहीं है। ओके, so this is the equation I wanted you to find out. Now we'll relate it later on in the next class, we'll continue, all right, so we'll understand this, so fine। Yes sir. c की वैल्यू हम निकाल सकते हैं किसी स्पेसिफिक केस में, this is the relationship you are supposed to get now। So you have done till 45 है ना, and Vipul who is seeing the recorded video। Yes sir. Okay, so homework is like so how many questions are there by the way? Sir, in the routine. Yes, in rotation। So 86 sir. 86, yes, 86। Okay, so fine। So I have given you, so at least you can complete till maybe 65। Okay sir. Okay, fine, so we'll see you in the next class। Yes sir. Okay sir. Thank you sir.